हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, परसेंटेज। बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज है क्या, और मैथ में अगर आपको डर है तो बिल्कुल डर निकाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए अब सुपर क्लासेस आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बेसिक के बारे में जान लेना है ना। इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है कि वो आखिर है क्या। तो देखिए, परसेंटेज जो होता है ये प्रतिशत, परत का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक हिस्सा किसी का, और शत का मतलब होता है 100। ये मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं, ये क्या होता है, 100। ठीक, यानी 100 पे परसेंटेज होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक 100 का एक भाग क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है, यानी प्रतिशत का मतलब 100 का एक भाग लिया गया है। ठीक है, 2% मतलब 100 का 2, 3% 100 का 3, 4% 100 का 4, 40% यानी 100 में 40, 50% 100 में 50। ऐसे हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह दे रहा हूं 9%, मतलब 100 का 100 भाग का क्या हो जाएगा, 9। यानी ये जो 9वां भाग होगा वो क्या होगा, 9% होगा। किसका, ठीक, यानी 9% का मतलब क्या है, 100 का 9। ठीक, 10% का मतलब 100 में 10। इस तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, ऐसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है वो 700। ठीक, कोई गांव है और उसमें 700 लोग रहते हैं। आपसे कह दिया जाए कि उस गांव में 700 लोग रहते हैं, लेकिन साक्षरता दर जो है, यानी जो साक्षर है उस गांव में, है ना, वो क्या है, पढ़ने लिखने वालों की जो जनसंख्या है वो 60% आपसे कह दिया जाए। कितना है, 60%। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि उस गांव में कितने लोग साक्षर हैं, तो आप क्या करेंगे, 700 का 60% निकालेंगे, 7/100। एक बात और समझिएगा, परसेंट का मतलब है, अगर कहीं 60% लिखा है तो 60/100, 9% का मतलब 9/100। और 9% का मतलब 9/100। ठीक है, 60% अगर लिखा है तो 60% का मतलब 60/100। ये आपका किसी गांव की जनसंख्या मैंने अभी बताया कि 700 है ना, और साक्षरता दर क्या है, 60% है। तो कितने लोग साक्षर हो गए, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट कर देते हैं, और साक्षर 42, यानी 420 लोग उस गांव के क्या है, साक्षर। ऐसा एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपका विद्यालय है, और आपके विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 1200। मान लीजिए किसी विद्यालय की जनसंख्या, तो सॉरी, संख्या क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, 1200। अब कह दिया जाए इन 1200 में 60% क्या है, लड़कियां, यानी 60% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, 40%। ठीक, अब कह दिया जाए तो कुल कितनी लड़कियां हैं उस विद्यालय में, तो 1200 का क्या निकालेंगे हम, 60%, 60/100, है ना। 2 जीरो यहां कट कर देंगे हम, और 12 को 6 से गुणा कर देंगे, तो 12 6 क्या होता है, 72। यानी 720 किसकी संख्या होगी, लड़कों की संख्या होगी, सॉरी, लड़कियों की संख्या होगी, है ना। लड़कियों की संख्या हमने कहा था 60% है। अब लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो 1200 में 720 घटा दीजिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि 60% जब लड़कियां होंगी तो 40% क्या है, लड़के हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, है ना, और आप कहां पहुंच गए, घूमते घूमते एक शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। अब आपने वहां देखा कि होता नहीं, कभी कभी परसेंटेज में आपको छूट दी जाती है, वहां 30% ऑफ, 40% ऑफ,
है ना। कभी कभी बहुत ऑफर है तो 70% ऑफ, ऐसा हालांकि देखने को मिलता नहीं है। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप गए और आपको कोई शर्ट पसंद आ गई और वो शर्ट कितने की है, 1200 रुपए की है। अब 1200 रुपए की शर्ट है और उस पर 30% ऑफ कर दिया गया है। 30% ऑफ का मतलब क्या है, 30% आपको छूट दिया गया है ना। यानी 1200 का 30% आपको नहीं देना है, तो आपको पहले क्या करना है, 1200 का 30% निकालना है, ठीक। और 30% निकालने का मतलब 2 जीरो इसका आप कट कर देंगे और 12 के यहाँ क्या हो जाएगा 36 और 1 जीरो, यानी 360 रुपया उसको कम देना है आपको, है ना। यानी 1200 में से आप 360 माइनस कर देंगे और जो आएगा वो आपको पैसा ऐड करना है वहां पे। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसान तरीके से परसेंटेज को सीख रहे हैं, है ना। तो कोई भी डाउट होगा तो मुझे लगता है क्लियर ही हो जाएगा। यानी परसेंटेज हमेशा 100 पे, मान लीजिए आप परीक्षा दे करके आ गए, रिजल्ट आपका आ गया, है ना, और आपको ये बता दिया जाए कि कितना परसेंट मिला है, तो आपसे कह दिया जाए कि 70% आपको मिला है नंबर, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारा मैक्सिमम मार्क क्या था। मान लीजिए 600 नंबर का पेपर था, है ना, और उस 600 में आपसे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि 70% आपको पूरा मिला, ठीक। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे अपने नंबर को, तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे कि 600 का 70% हमको मिला है, मतलब 70/100। मैंने पहले ही बता दिया है किसी के आगे प्रतिशत का साइन लगा हुआ है ना, तो मतलब उतना बटा 100, 20/100, 30 है तो 30/100, 40 है 40/100, जो है परसेंटेज लगा है तो बटे में आप 100 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो ये कट हो जाएगा और 6 सत्ते 42, 420, यानी आपको कितना टोटल नंबर मिला होगा, 420 नंबर मिला है, तब जा करके आप कितना लाए 70%, है ना। तो ऐसे परसेंटेज, मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। परसेंटेज आपको अगर निकालना है बहुत आसान तरीका है ना। मान लीजिए कि आपने 200 नंबर का कोई पेपर दिया और इन 200 नंबर के पेपर में आपसे कह दिया जाए आपने 60% मार्क लिया, है ना, 60% नंबर आए, तो आप क्या करेंगे, तो 200 का क्या निकालेंगे 60%, यानी 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कट और 6 दूनी 12, 1 जीरो है, 120 नंबर अगर आप लाए हैं तो क्या हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि परसेंटेज को बनाना अब आपके लिए आसान हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, ठीक। यानी जो परसेंटेज आप कभी भी निकालेंगे तो हमेशा 100 पे ही निकालेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा 100 को ही आप लेके चलेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी गांव में आप गए और उस गांव में आपसे ये कह दिया जाए कि इस गांव के 30% लोग बीमारी से ग्रसित, गांव की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के 30% लोग बीमार हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है उस गांव की जनसंख्या कितनी है। तो मान लीजिए उस गांव की संख्या कितनी है 2000, और 2000 में 30% बीमार है ना, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो 2 जीरो आप कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 जीरो 1, यानी 30% 2000 का कितना हो गया, 2000 का 30% 600, ठीक। यानी उस गांव के 600 लोग ऐसे हैं जो क्या बीमार है, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बताया कि परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है। अब मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे ना बिना पेपर पेन के। तो ये क्लास मैं कल आपको दूंगा कि कैसे आपको बिना पेपर पेन के परसेंटेज को सॉल्व करना है। आप वीडियो को आज देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और बिना पेपर और पेन के कल मैं बताऊंगा कि आप चुटकियों में परसेंटेज को सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।